संत रामपाल जी की तुलना मैं संत रविदास से करता हूँ, गुरु नानक से करता हूँ। मैं ऐसी वाणी सुनता हूँ अब ये मत पूछो, इनके अंदर तो, इनकी वाणी के अंदर तो भगवान बसा हुआ है। आज के इस कलयुग में, आज के इस कलयुग में, इस सतयुग में अगर कोई ब्रह्मांड है, कोई ब्रह्मांड में कोई उतरा हुआ है तो वो देव कोयल, वो हमारा संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना और हमारे संत को रिहा कर देना। अगर नहीं करोगे तो मैं सरकार को अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के लिए अपना फीस कटवा के इनके चरणों में टेक दूंगा। मैं इतना बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सच्चा भगत, अगर कोई सच्चा भगवान अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज है। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर मेरे गुरु जी को, मेरे संत रामपाल जी महाराज को रिहा कर दो। मैं कहता हूँ मैंने कुछ नहीं दिखता, मैं कोई अनुयायी नहीं हूँ, मैंने कोई नामदान नहीं ले रखा, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ अपने घर से निकलता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर संत रामपाल जी की वाणी, उसको मैं गुनगुनाया जाता हूँ, गुनगुनाया जाता हूँ। मैंने कह रहा हूँ परमात्मा भगवान तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मन असली जो भगवान है वो संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज, नीचा धरती ऊपर राम, अरे बीच में मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से, अपने सरकार से, सत साहेब संत रामपाल जी महाराज विश्व गुरु, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, इससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरा पर। मैं अपने गांव डाबोदा खुर्द की 36 बिरादरी की तरफ से, गठवाड़ा खाप की तरफ से और तमार जाति की तरफ से उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। भगवान जी की जय हो। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं और पूरे हरियाणा प्रदेश के, अरे पूरे हरियाणा प्रदेश से, हरियाणा से आए हुए, विशेष आए हैं तपों के, खापों के हमारे जो प्रधान हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच एसोसिएशन है, खासतौर से झज्जर जिले की जो सरपंच एसोसिएशन है, सभी प्रधानों के तपों के मैं इनके चरणों में भी दोबारा पुनः अपने गांव की तरफ से इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और राम राम करता हूं, सत साहेब करता हूं। मैं एक बार पहले भी मेरे को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महम 24 में मुझे मौका मिला वहां पर अपनी श्रद्धा पेश करने के लिए। मैं इतना बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सच्चा भगत, अगर कोई सच्चा भगवान अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज है। संत आज के इस कलयुग में, आज के इस कलयुग में, इस सतयुग में अगर कोई ब्रह्मांड है, कोई ब्रह्मांड में कोई उतरा हुआ है तो वो देव कोयल, वो हमारा संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो गुरु संत रामपाल जी महाराज जो जेल के अंदर बंद है, यहाँ पर सरकार के 2 आदमी आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, संजय कबलाना से और हमारा भाई जो है कप्तान बिरधाना से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये हमारी 36 बिरादरी की और जितने भी हमारे भगत संत रामपाल जी के आए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारी आवाज जानी चाहिए। इन्होंने बताना चाहिए अगर हमारे गुरु जी को जेल से रिहा कर दो। हम यही चाहते हो, यही हम लोग यही चाहते हैं। मैं संजय कबलाना से, भाई से प्रार्थना करता हूँ, कप्तान बिरधाना से, हमारी जो आवाज है वो मुख्यमंत्री की जानी चाहिए। ये साक्षात हमारी सरकार है, ये सरकार के आदमी आए हुए हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं तो पहले मैं अपने शब्द सुनता था,
अपने बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के सुनता था, संत रविदास के सुनता था, गुरु नानक जी के सुनना चाहता था। मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूं, संत रामपाल जी महाराज, गुरु रविदास जो है ये इनके बराबर है, इनके बराबर। संत रामपाल जी की तुलना मैं संत रविदास से करता हूं, गुरु नानक से करता हूं। मैं ऐसी वाणी सुनता हूं, अब ये मत पूछो, इनके अंदर तो, इनकी वाणी के अंदर तो भगवान बसा हुआ है। और रही बात आई, ये जितने भाई भी सरपंच इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा के, मैं जानता हूं भाई इतने काम कराए हैं, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने भी पैसे देने के लिए भी, और संत रामपाल महाराज ने तो जो सोच लो सब कुछ यो कर दिया है। कोई गरीब जाओ तुरंत प्रभाव से काम करता है। जैसे नए गांव से कप्पड़ सरपंच है भाई हमारा, मोनू सरपंच है मातन गांव से, और गिरावड़ गांव से अपना भाई सोनू सरपंच है। मैंने कह रहा हूं इन्होंने गजब कर दिया, गांव के अंदर कोई काम नहीं छोड़ा। और मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी मैं यहाँ पर याद करता हूँ वो कम है। और इतनी बात कहना चाहता हूँ, गिरावड़ गांव की धरा को मैं नमन करता हूँ। और ये गिरावड़ गांव का जो आज जो समागम हुआ इतना बड़ा, ये 3-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी सरकार से, अगर हमारी आवाज जो है मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए और हमारे गुरु को रिहा करो भाई, यही हम प्रार्थना करते हैं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। भाई संजय कबराना बैठे हुए हैं, कप्तान बिरदाना बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने मेरी बात नहीं पहुंचाई और मेरे गुरु जी, हमारे जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, अगर इन्होंने रिहा नहीं करे तो ये दलित का बेटा अपना शीश कटवा के इनको दे देगा, अपने जीवन को निसार कर देगा। संजय भाई एक बार खड़े होकर आश्वासन दो, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे। कप्तान बिरदाना या दोनों भाई, ये सरकार है, आज की सरकार है। अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं पहुंचाई तो मैं ये तुम्हार का बेटा अपना शीश कटवा के इनको दे दूंगा दोनों को। ये हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की, ये हमारे संतों की, हमारे जो संत महात्मा बैठे जड़ के अंदर, जिनकी 3-4 लाख लोग यहाँ पर बैठे हैं। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर मेरे गुरु जी को, मेरे संत रामपाल जी महाराज को रिहा कर दो। मैंने कहता हूँ मैंने कुछ नहीं दिखता, मैं कोई अनुयायी नहीं हूँ, मैंने कोई नाम दान नहीं ले रखा, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ अपने घर से निकलता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर संत रामपाल जी की वाणी, उसको मैं गुनगुनाया जाता हूँ। मैंने कह रहा हूँ परमात्मा भगवान तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मन असली जो भगवान है वो संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज, नीचा धरती ऊपर राम, अरे बीच में मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से, अपने सरकार से, अरे ऐसे संत महात्मा तो जो नहीं है धरती पे, पाए ही नहीं जाते बिल्कुल। अगर संतों की बात करते हैं और हम देव की बात करते हैं, 33,000 करोड़ देवी देवता है। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, लेकिन अगर देव है तो केवल एक देव है, वो है अन्न देव, किसान देव, जाट देव, जो अन्न पैदा करता है और जिसे हमारा पेट भरता है। मैं उन 2 देवता की पूजा करता हूँ, किसान की पूजा करता हूँ, उस जाट की पूजा करता हूँ जो जनवरी फरवरी के महीने के अंदर खेत में, क्यार में, अगर हम सुबह उठते हैं तो कुल्ला भी हम गर्म पानी से करते हैं, लेकिन ये देव ठंडे पानी के अंदर, खेतों के अंदर अन्न उगाते हैं। तो मैं उन 33 देवी देवता को नहीं पूछता, मैं केवल पूछता हूँ, आज तो मैं किसान को पूछता हूँ, वो अन्न देवता जाट को पूछता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ, संत रामपाल जी महाराज को पूछता हूँ। कभी भी अब मेरे घर में जाके देख लेना, मेरे घर में 4 फोटो मिलेंगे, सर छोटू राम का मिलेगा, संत रामपाल जी महाराज का मिलेगा, महर्षि वाल्मीकि जी का मिलेगा, गुरु रविदास जी का मिलेगा। मैं इन संतों को पूछता हूँ और इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे से गलती हो गई हो तो आपका बेटा, दलित का बेटा हूँ, चमार का बेटा हूँ, माफ कर देना।
लास्ट में मेरी एक ही आग्रह ही सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, अशोक हमारे भाई संजय कबराना से, कप्तान बिरधाना चेयरमैन से हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना और हमारे संत को रिहा कर देना। अगर नहीं करोगे तो मैं इस सरकार को अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के लिए अपना शीश कटवा के इनके चरणों में टेक दूंगा।